धन्यवाद राजीव जी। 2024 माने इस साल जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसके जो परिणाम आए और जो परिणाम आए उसके लिए जो राजनीतिक स्थितियां जिम्मेदार थीं या हैं, क्या वो राजनीतिक स्थितियां बदल गई? वो हालात बदल गए? जो चिंतन की प्रक्रिया थी, विमर्श का जो तरीका था, वो बदल गया? और अगर वो नहीं बदला तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी क्या उम्मीद कर सकती है और क्यों उम्मीद कर रही है? यह कहा जाता रहा है कि किसी राज्य विशेष में भी अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव हार गई, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो मोदी जी के नाम पर वहां के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। कई उदाहरण गिनाए जाते हैं, झारखंड गिनवाया जाता है, महाराष्ट्र गिनवाया जाता है, हरियाणा गिनवाया जाता है कि साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर हुई लेकिन लोगों ने वोट दिया। जब लोकसभा का चुनाव आया तो मोदी जी के नाम पर बीजेपी को वोट दिया। लेकिन लोकसभा के ही चुनाव में जब उस राज्य में लोग मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहे हैं तो विधानसभा के चुनाव में क्यों दे देंगे? अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का दर्शन तक नहीं किया तो आज वोट कैसे देने चले जाएंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार तक नहीं मिले जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ाने के लिए 3 संसदीय क्षेत्रों में, और उधमपुर और जम्मू के इलाके में जो 2 संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती उसका 2014 और 2019 की तुलना में मत प्रतिशत क्या रह गया, कितनी गिरावट आई उसमें? तो आप जम्मू कश्मीर में कैसे उम्मीद कर सकते हैं? 1947 में राजा हरि सिंह ने एक संपूर्ण राज्य आपको दिया था भारत देश में मिलाने के लिए, उसका आपने 2 टुकड़ा कर दिए, उस राज्य का अस्तित्व ही आपने खत्म कर दिया। कौन सा नागरिक इसको स्वीकार कर लेगा और क्यों कर लेगा? राज्य, एक अच्छे खासे राज्य को आप केंद्र शासित प्रदेश से बदल दें, उसके टुकड़े आप कर दें, चुनाव कराने के लिए 10 साल तक आप स्थिति न बनाए रखें, उस राज्य के लोग स्वीकार कर लेंगे। तो क्या लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग इसको सामान्य स्थिति मानते हैं? और ठीक है, अगर आपने राज्य का दर्जा खत्म किया तो एक ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन वहां हो गया कि लोग एकदम खुश हो गए, एक बहुत ही सुशासन की स्थिति पैदा हो गई। अगर वो हो तो बता दीजिए। अगर आप ये कहते हैं जम्मू कश्मीर इस देश का वो राज्य रहा है जहां पे मानव विकास के जो इंडेक्स हैं उनमें कई मामलों में कई राज्यों से यहां तक कि देश का औसत से उसकी स्थिति बेहतर रही है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे प्रति व्यक्ति परचेज कैपेसिटी का सवाल हो, चाहे साक्षरता का सवाल हो, चाहे बेहतर स्वास्थ्य का सवाल हो, ये तमाम मुद्दों पर जम्मू कश्मीर की स्थिति देश के अन्य हिस्सों से बेहतर रही है। क्या वो स्थिति आज भी है? आज तो जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रीय औसत है बेरोजगारी का, उससे भी अब हो जाते हैं 10% बेरोजगारी दर है। क्यों स्थिति पैदा हो गई है? वो भी आप नहीं मुकाबला कर पाए। आपने कहा था कि अगर आप राज्य का बंटवारा करेंगे, 370 खत्म कर देंगे तो कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। जो हिंसा में नागरिकों के जान गंवाने की स्थितियां होती हैं वो खत्म हो जाएगा। क्या हुआ उसका? 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई, उस साल पूरे 1 साल तक हिंसक घटनाओं में सामान्य नागरिकों के हताहत होने की संख्या 250 थी। आज जब 2024 में हम और आप चर्चा कर रहे हैं, सितंबर का महीना है, अगस्त के महीने तक लोगों की जान गंवाने की संख्या 600 से ऊपर हो गई थी। आप पुराने आंकड़े देख लीजिए कि जो आतंकवादी हिस्सा में या घुसपैठ की गतिविधियों में जो सशस्त्र बल या सुरक्षा बलों की हताहत होने की संख्या थी, 2014 और 2024 में कितना अंतर आ गया, उनकी तुलना में कितना बढ़ गया ये संख्या? क्यों बढ़ गई? तो अगर आप गवर्नेंस की बात नहीं कर पा रहे हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व आपने खत्म कर दिया, उनकी चुनी हुई सरकार वहां नहीं है, अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है, सुरक्षा का माहौल वहां नहीं है, तो लोग वहां के लोग आपके साथ क्यों खड़े हो जाएंगे? कैसे खड़े हो जाएंगे? और यह उस प्रदेश की राजनीतिक स्थिति भी गवाह है। जिन जिन राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, जब कभी भी फारूक अब्दुल्ला साहब अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में उमर अब्दुल्ला साहब विदेश राज्य मंत्री थे, उसके जस्ट बाद जो चुनाव हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थिति बनी थी, इतिहास साक्षी है। पीडीपी ने भी सरकार बनाया 2014 से 2018 तक। पिछले विधानसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी क्या स्थिति थी? 2014 में 25 सीटें जीत करके 28 सीटें जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई थी। जिन जिन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी का साथ लिया उसका हास्य बहुत ही खराब, वहां के लोग उनके साथ नहीं खड़े, कभी भी नहीं खड़े। आज वही स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई सहयोगी नहीं मिल रहा है।
वह गुलाम नबी आजाद साहब इनके साथ खड़े होने के लिए नहीं तैयार है, जिन्होंने बड़े कसीदे पढ़े थे प्रधानमंत्री जी के लिए राज्यसभा में अपनी विदाई के दौरान, और प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी बड़ी तारीफ की थी। सज्जाद लोन साहब की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी भी उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है। उधर कांग्रेस, सीपीएम, पैंथर पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों का जो एक गठबंधन है वो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी घाटी में कुछ उम्मीद नहीं कर सकती। अगर वो उम्मीद कर रही है तो ईश्वर उनका भला करे। जम्मू क्षेत्र में इनका जो वोट पिछले चुनाव में स्थिति थी, 25 सीटें उन्होंने जीती थी। अगर सरकार बनानी है तो 46 सीटें चाहिए। 21 सीटें कहां से आएंगी? कौन दे रहा है इनको? कौन सहयोगी आकर के आपके साथ मिल जाएगा? तो जम्मू कश्मीर की स्थिति साफ है। वहां भ्रष्टाचार अब एक प्रमुख मुद्दा है। भ्रष्टाचार में कोई रोक तो लगी नहीं। आपने एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा करके क्या परिवर्तन ला दिए? भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो गया, स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है, लोगों के काम करने के तरीके बेहतर हो गए। चौड़ी सड़कें और बड़ी होती हुई सुरंगें लोगों को आकर्षित नहीं करती, उनके अपने जीवन की दुश्वारियां दूर होनी चाहिए। वो तो पिछले 10 सालों में कहीं नहीं दिखाई पड़ी। अगर दिखाई पड़ रही है तो लोग उनके साथ है। अगर बांगचुंग साहब लद्दाख में अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो क्यों निकाल रहे हैं? वहां तो सुशासन होना चाहिए था। केंद्र की सत्ता है वहां पर। वहां तो किसी के मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो जो घटनाक्रम है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, वह कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, बल्कि निराशाजनक स्थिति है बीजेपी के लिए। और ये 2020 साल के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े हैं वही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन का स्तर गिरा है, बुरी तरह से गिरा है उन इलाकों में भी जो उसे गढ़ माने जाते हैं। जी, आप हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा की क्या स्थिति? हरियाणा में 2019 में सभी के सभी सीटें जीती थी बीजेपी ने। 2024 में क्या हुआ? 5 सीटें आप हार गए। वो जो 5 सीटें आपने जीती वो दल बदलों के सहारे आपने जीता। जो जीत का अंतर है वो घट गया। हरियाणा में लगभग 42 सीटों पर कांग्रेस की अकेले की बढ़त है। आम आदमी पार्टी आज की, जब मैं महसूस करता हूं कि आम आदमी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहा है, उनको एक मंच पे आना चाहिए। पंकज जी ने कहा कि 5 सीटें 6 सीटें देने से कब कौन छोड़ के चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। अरे साहब, मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट गई, 29 लोग चले गए, इतनी बड़ी पार्टी टूट के चली गई और बीजेपी ने सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो हम और आप, हम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लेकर के हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे प्रखर नेता ज्योतिरादित्य थी, 29 लोगों को लेकर चले गए। तो टूटने और अलग हो जाने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन टूट जाएगा, कौन क्या चल जाएगा, क्या कर लेगा, क्या उस समय की राजनीतिक स्थितियां क्या होगी। कितने लोग टूटे? सरकारें गिरा दिया कर्नाटक में बीजेपी ने, गोवा में सरकार नहीं बनने दिया। उत्तराखंड की क्या स्थिति हमारे आपके सामने है। क्या प्रयास नहीं किए पश्चिम बंगाल में सरकार को। टीएमसी जैसे पार्टी में कितने लोग छोड़ के चले गए थे चुनाव के दौरान टीएमसी को, फिर लौट करके चले आए। तो ये अलग स्थिति। अब क्या राजस्थान में क्या हुआ था? सचिन पायलट साहब कितने विधायकों को लेकर घूम रहे थे। वो हालात इससे अलग होती, लेकिन आज यह जरूरत है लोगों को यह संदेश देने की आवश्यकता। मैं निजी तौर पर महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। यह आम आदमी को विश्वास दिलाने की आवश्यकता होनी चाहिए। और जब आप यह विश्वास दिलाते हैं तो आम व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतना ही एकजुट होकर के उन ताकतों के साथ खड़ा होता है जो बीजेपी से सहमत है। हरियाणा में जो माहौल पैदा किया है कांग्रेस ने सहयोगियों के साथ, और जो वहां के स्थानीय मुद्दे हैं, कांग्रेस ने अपने संगठन को भी ठीक करने की कोशिश की है। अगर उसका अंतर विरोध उसी तरह का दिखाई पड़ा जो पिछले चुनाव में दिखाई पड़ा था, तो यह भारत कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन उन चीजों को उससे समेटा है। और कांग्रेस नेतृत्व ने, राहुल गांधी ने अगर अन्य दलों को, खासतौर से आम आदमी पार्टी की स्थिति, रोहतक का चुनाव अगर आप देख लीजिए तो रोहतक के चुनाव में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। अगर आप 2-4 सीटें, हाँ निश्चित ठीक है, 10 सीटें 15 सीटें आम आदमी पार्टी को देने का समर्थन कोई नहीं कर सकता। मैं भी निजी तौर पर नहीं कर सकता। लेकिन एक साथ लाने की कोशिश होनी चाहिए। एक साथ ला करके आप समाजवादी पार्टी को हम लोग कांग्रेस से टिकट दिया लोकसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में, उनके उम्मीदवार ने नामांकन तक नहीं किया जी। आप कांग्रेस के उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिया इंदौर जैसे संसदीय क्षेत्र से। सूरत में आपने आपका कैंडिडेट उसका नामांकन वापस ले। तो हर राजनीतिक दल की स्थिति इस बिना पर एकजुटता की कोशिश न की जाए
पता नहीं ये क्या है, कौन छोड़ के चला जाएगा, कौन रह जाएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत तार्किक नहीं है। जी बिल्कुल। तार्किकता यह है, जरूरत इस राजनीतिक जरूरत है कि गैर भाजपा दल एक मंच पे आवे और एक साथ आए, या आम आदमी को विश्वास में लेने और उनको कंसोलिडेट करने के लिए यह राजनीतिक जरूरत है। हरियाणा की स्थिति में मेरा लगता है कि जो कांग्रेस ने पहल की है और जो राजनीतिक माहौल बनाया है, इनमें भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई विकल्प बचता नहीं। किसानों का मुद्दा हो, महिला पहलवानों का सवाल हो, विद्यार्थियों का सवाल हो, व्यापारियों का सवाल हो, जिस हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन जिस आक्रामकता के साथ है और जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, वह इस बात का अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।